deputy superintendent of J&K Police was stripped naked and stoned to death by an irate mob outside Jama Masjid in the downtown area of Srinagar early today. DSP Mohammad Pandit's colleagues wept bitterly on Friday morning as they paid tribute to him at a wreath-laying ceremony. The officer lived only 3 kilometers away from the mosque. His family is well known in the area and his daughter is a medical student. Chief Minister Mehbooba Mufti attended the wreath-laying ceremony. She said, "There can't be more shameful incident than this, when one cop who is trying to perform his duty is killed. He was familiar with the area and that is why he ordered his juniors to go and have food." The Chief Minister also warned that J&K Police is showing huge restraint in dealing with the situation. But she said their level of restraint may get tipped and it could have serious repercussions. एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाक़या कोई हो नहीं सकता है। और ख़ासकर ये जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे, उनको बोला कि वो चले जाएं अपने घरों में शब खाने के लिए। तो इससे ज़्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। I mean, our police is one of the best police force in the country. They are showing maximum respect because they feel they are dealing with their own people. पर how long, कब तक ऐसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले SHO, उसके साथ 5 पुलिस वाले, कल ये DSP को, ये तो कोई अपने काम से नहीं गया था। He was there to protect the lives of people. अपना काम करने के लिए, अपना फर्ज अंजाम देने के लिए गया था। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है, ये हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये बहुत ही शर्मनाक है। His brothers also attended the wreath-laying ceremony and they were in a state of shock to say anything. One of his brother, Pervez, said, "It is the Kashmiri who loses his life at the end of the day." I got committed at the station. It was destiny. It cannot be changed. It cannot be removed. It cannot be stopped. It was a destiny. आपको किसी से गिला शिकवा कोई ग्रीवेंस? No, nothing. We are under shock. We can't communicate. Director General Police Dr. S.P. Vaid said it is an unfortunate incident. He said now there is a very less difference between humanity and barbarism. जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई हालात ख़राब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाएं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है। इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क बहुत कम हो गया और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ ड्यूटी कर रहा था उसी को लिंच कर। The DGP said the police officer was performing his duty of crowd control and he was forced to fire in self-defense when attacked, and that is very lawful activity, the DGP said.
2 people have been arrested in this case. इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो डीएसपी साहब जब एक्सेस कंट्रोल मस्जिद का देख के बाहर आ रहे थे तो उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ कल एक बहुत पवित्र दिन था जहाँ लोग आफरिंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कल बहुत अहम दिन था, वहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे उन्हीं को मार डाला। वो पता चल जाएगा। अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है। बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। डीएसपी साहब के पास पिस्टल थी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, और ही हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। जब लोग कोई किसी को मारने लगता है तो उनको अपने आप को बचाने के लिए फायर करने का कानूनी हक। Former Chief Minister Umar Abdullah tweeted, "May the people who lynched the DSP burn in hell for these sins." JNK police has lost 16 personnel this year till now. The terrorists and their sympathizers are deliberately hitting at the JNK police. Many believe the death of a DSP could turn out to be a turning point, and they fear the warning of the Chief Minister may come true also.